अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बके हिस्से की तरफ। जयदेव जा चुका था। इसके जाने के बाद मैं सीधा रेलवे स्टेशन पर आ गया। मालूम हुआ कि अमृतसर जाने वाली गाड़ी 1 घंटे बाद आएगी। मैं लारी अड्डे से एक बस में सवार होकर अमृतसर पहुंच गया। भट्ट साहब और सुल्तान साहब ने मुझे अच्छी तरह से समझा दिया था कि अपने खुफिया मुजाहिद कहाँ और किस भेस में मिलेगा। मैं इसी जगह पहुंच गया। खुफिया मुजाहिद एक सन्यासी के भेस में अपनी कोठरी के बाहर बैठा था। इसके अकीदतमंद कुछ हिंदू औरतें, सिख औरतें और मर्द बड़े अदब से हाथ बांधे इसके सामने बैठे थे। खुफिया जासूस एक औरत को पुड़िया पकड़ाते हुए कह रहा था, शिवजी महाराज हिमालय में जहाँ विराजमान है, ये इसी पहाड़ी में उगने वाली जड़ी बूटी का सत है। इसको पानी में घोल कर दिन में 3 बार पीना, फिर इसका चमत्कार देखना। जाओ जाओ। मैं भी बज़ाहिर बड़ी अकीदत के साथ एक तरफ होकर बैठ गया, मगर मैंने अपने हाथ नहीं बांधे थे। अपने खुफिया मुजाहिद ने एक नज़र मुझ पर डाली। मैं मायने खेद अंदाज में जरा सा मुस्कुरा दिया। वो समझ गया ये कोई मुख्तलिफ किस्म का अकीदतमंद है। इसने मामला फहमी से काम लेते हुए सिवाय मेरे सब श्रद्धालुओं को यानी अकीदतमंदों को जाने के लिए कहा। सब इसके पाँव को छूने के बाद वहां से चले गए। इनके जाने के बाद खुफिया मुजाहिद ने मुझे घूर कर देखा और पूछा, तुम कैसे आए हो बच्चे? तुम्हें क्या रोग है? मैंने खुफिया कोड का जुमला बोल दिया। खुफिया जासूस ने भी इसके जवाब में खुफिया जुमला बोला। मैंने इसका जवाब खुफिया कोड के जुमले से दिया तो सन्यासी बाबा यानी हमारा खुफिया जासूस आहिस्ता से बोल उठा, शाम को अंधेरा होने के बाद आना। मैंने कहा, बड़ा जरूरी पैगाम पाकिस्तान भेजना है। जब मैंने इसे सारी बात बताई तो इसने इर्द गिर्द निगाह डाली और बोला, सामने सड़क के पास शमशान भूमि है। शमशान भूमि समझते हो? मैंने कहा, हाँ, जहाँ हिंदू लोग अपने मुर्दे जलाते हैं। हाँ, शमशान भूमि के टाइलों वाली दीवार के पास एक कच्ची कोठरी बनी हुई है। मैं रात को वहीं सोता हूँ। इसने अपने गेरू रंग की चादर के पल्लू से चाबी खोलकर मुझे दी और कहा, ये मेरी कोठरी की चाबी है। ताला खोलकर अंदर बैठ जाओ और मेरा इंतजार करो। जाओ। मैं चाबी लेकर सड़क पार करके शमशान भूमि में आ गया। एक तरफ टाइलों के दरख्त के नीचे शिकस्ता दीवार थी। दीवार की दूसरी जानिब एक कोठरी नजर आई। दरवाजे पर ताला पड़ा था। मैंने चाबी लगाकर दरवाजा खोला और कोठरी में दाखिल हो गया। कोठरी में बरसात की सीलन और हफ्स था। मिट्टी के 3-4 मटके और 3-4 संदूक पड़े थे। जमीन पर मैली सी चटाई बिछी हुई थी। मैं चटाई पर बैठकर अपने खुफिया मुजाहिद का इंतजार करने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस शख्स ने रेडियो ट्रांसमीटर यहाँ किस जगह छुपा कर रखा होगा। थोड़ी देर में वो वापस आ गया। इसने आते ही कोठरी का दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी और एक मोमबत्ती जला दी। मोमबत्ती की रोशनी में मैंने कोने में से संदूक को एक तरफ हटाया। इसके नीचे बोरिया बिछा हुआ था। बोरिये को हटाया तो नीचे लकड़ी का तख्ता निकल आया। लकड़ी के तख्ते को उठाकर इसने एक तरफ रखा और नीचे घड़े में से एक छोटा रेडियो ट्रांसमीटर साइज का एक रेडियो निकाल कर मेरे आगे रख दिया और कहा, तुम्हें कोड तो मालूम ही होगा। मैंने रेडियो ट्रांसमीटर का एरियल ऊंचा करके कहा, मालूम है। ट्रांसमीटर ऑन करने के बाद मैंने मखसूस फ्रिक्वेंसी मिलाकर सिग्नल दिया। सुल्तान साहब ने मुझे बताया था कि तुम रात और दिन में जिस वक्त भी कोई पैगाम भेजना चाहो भेज देना। हमारा आदमी तुम्हारा पैगाम वसूल करने के लिए मौजूद होगा। दूसरी तरफ से भी मखसूस सिग्नल का जवाब आया। मैंने कोड अल्फाज में कहा, मेरा खास पैगाम नोट किया जाए, ये इमरजेंसी है। दूसरी तरफ से कोड अल्फाज में जवाब आया, पैगाम लिखवाओ। मैंने पैगाम दिया कि शाहदरा के रेलवे क्वार्टर्स में क्वार्टर धर्मचंद के साथ आए हुए 3 दहशतगर्दों ने किराए पर ले रखा है। इनके नाम गोंदा, मूर्तिराम और रथ सात प्रकाश हैं। तीनों हिंदू हैं और मुसलमान बनकर क्वार्टर में रह रहे हैं। वो लाहौर के अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहे हैं। इन्हें फौरन पकड़ लिया जाए। मैं अपने टारगेट पर पहुंच गया हूँ। दूसरी तरफ से कोड में जवाब आया, तुम्हारा पैगाम मिल गया है, कार्रवाई अभी शुरू हो जाएगी। मैंने कहा, रॉजर। दूसरी तरफ से आवाज आई, रॉजर। इसका मतलब था कि फिलहाल रेडियो ट्रांसमीटर पर दिया जाने वाला कोई दूसरी पैगाम नहीं है। मैंने ट्रांसमीटर बंद करके एरियल नीचे किया और अपने खुफिया आदमी से कहा, मैं वापस जाता हूँ। इस इमरजेंसी पैगाम का पहुंचाना बहुत जरूरी था। हमारा खुफिया आदमी सन्यासी के भेस में चटाई पर मेरे सामने बैठा था। जब मैं ट्रांसमीटर बंद कर चुका तो इसने मुझसे लेकर इस तरह घड़े में रखकर लकड़ी का तख्ता ऊपर कर दिया। फिर मैंने ऊपर बोरिया डालकर संदूक रख दिया और कहने लगा, मैं तुम्हें इस कोठरी की एक फालतू चाबी दिए देता हूँ। अगर कभी तुम्हें कोई इमरजेंसी पैगाम पहुंचाना हो और मैं तुम्हें वहां ना मिलूं तो तुम खुद यहाँ आकर जो पैगाम पहुंचाना हो पहुंचा देना। अब तुम पहले बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हारे जाने के 10-15 मिनट बाद यहाँ से निकलूंगा। जरा ठहरो, मुझे जायजा कर लेने दो बाहर का। इसने दरवाजे की कुंडी खोली और दरवाजे को जरा सा खोल कर बाहर एक निगाह डाली और मेरी तरफ देख कर कहा, सब ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ना मैंने इससे पूछा कि वो यहाँ कब से खतरनाक हालात में बैठा ये ड्यूटी दे रहा है, और ना इसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है और मैं दुश्मन मुल्क में किस मिशन पर आया हुआ हूँ। मुझे जो ट्रेनिंग थी इसमें खास तौर पर यह हिदायत की गई थी कि दुश्मन मुल्क में अगर किसी साथी से मुलाकात हो जाए तो फिर एक दूसरे से सिवाय मतलब की कोई फालतू बात नहीं करेंगे। मैं कोठरी से निकलकर शमशान भूमि के सहन में गुजरता हुआ सड़क पर आ गया। मुझे बड़ी तसल्ली हो गई थी कि मैंने इंतहाई ज़रूरी पैगाम पाकिस्तान पहुंचा दिया है। मुझे यकीन था कि पाकिस्तानी पुलिस अपनी आला कारकर्दगी के साथ इन तीनों भारतीय दहशतगर्दों को बड़ी जल्दी गिरफ्तार कर लेगी और मेरा वतन अजीज इन भारतीय दहशतगर्दों की तकरीबकारियों से महफूज हो जाएगा।
मैं वहां से सीधा अमृतसर रेलवे स्टेशन के एक चाय की दुकान पर आकर बैठ गया। ये हिंदुओं की दुकान थी। कल रात से आसमान अबरालूद था मगर बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी। सुबह कुछ हफ्स था, इसके बाद हवा चलने लगी थी। अब मेरे सामने एक बहुत बड़ा मरहला था। मुझे एक बहुत नाजुक इम्तिहान में से गुजरना था, यानी मुझे नकली धर्मचंद के रूप में असली धर्मचंद की बीवी के पास जाना था। अगरचे मेरा हुलिया असली धर्मचंद जैसा ही था, इसका सबूत मुझे जयदेव से मिलने के बाद मिल गया था। वो सिर्फ मेरी आवाज पर थोड़ा सा चौंका था, बाकी मेरा रंग रूप नक्श और कदकाठ बिल्कुल असली धर्मचंद जैसा था। इसके बावजूद बीवी को अपने हामिद की बाद ऐसी बातों का इल्म होता है जो दूसरे लोगों से पोशीदा रहती हैं। अगर मेरी कोई ऐसी खामी जाहिर हो गई तो धर्मचंद की बीवी के सामने मेरा राज किसी हद तक फाश हो सकता है। इसे शक पड़ सकता था कि मैं इसका असली खामिद धर्मचंद नहीं हूँ। इसका मैंने यही हाल सोचा था कि मैं धर्मचंद की बीवी के ज़्यादा करीब नहीं जाऊंगा और खामिद बीवी की जो तन्हाई के खास लम्हात होते हैं, इन लम्हात से भी गुरेज करूंगा। बाकी जो होगा देखा जाएगा। मैंने ये भी सोचा था कि मैं धर्मचंद की बीवी बिमला के पास ना जाऊं। फिर ख्याल आया अगर किसी तरह जयदेव को मालूम हो गया कि मैं बिटाले में आने के बाद भी अपनी बीवी से मिलने नहीं गया तो इसके दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा हो सकते हैं। बेहतर यही था कि मैं एक बार धर्मचंद के घर हरचोवाल जाकर इसकी बीवी से मुलाकात कर आऊं। इसकी वालदा से भी एक बार मिल लूं ताकि बाद में किसी किस्म की शोबात पैदा होने का इम्कान ही ना रहे। एहतियात के तौर पर मैंने धर्मचंद की पत्नी के पास रात के वक्त अंधेरा हो जाने के बाद जाने का फैसला किया। अंधेरे में मेरी वो कमजोरियां भी जो धर्मचंद की पत्नी की निगाहों से छुप सकती थी, जो दिन की रोशनी में जाहिर होकर मुझे किसी परेशानी में मुब्तला कर सकती थी। ये सारी बातें मैंने हिंदू की चाय की दुकान में चाय पीते हुए अपने दिल में तय कर ली। अब मुझे शाम होने तक वक्त गुजारना था। अमृतसर शहर से मैं वाकिफ था। मैंने सुन रखा था कि अमृतसर में एक बहुत बड़ा कंपनी बाग है। चाय पीने के बाद मैंने एक साइकिल रिक्शा लिया और उसे गोल्डन टेम्पल चलने का कहा। मेरी जेब में 60-70 रुपए थे। जालबंद के साथ 100 के 19 नोट रुमाल में लिपटे बंधे हुए थे। अगरचे मुझे अपने बचाव कार किस्म का असला चलाने आता था मगर मेरे पास पेंसिल बनाने वाला चाकू तक नहीं था। साइकिल रिक्शा अमृतसर के बाजारों में से गुजर रहा था। रिक्शा ड्राइवर बूढ़ा सिख था। मैं से बिल्कुल नहीं पूछ रहा था कि हम किस बाजार में से गुजर रहे हैं या फलां जगह का नाम क्या है, क्योंकि मैं इस पर अपना अजनबी होना जाहिर नहीं करना चाहता था। सिख रिक्शे वाला मुझे हिंदू समझ रहा था और उसका ख्याल था कि मैं गोल्डन टेम्पल की यात्रा को नहीं जा रहा बल्कि वहाँ किसी बाजार में मेरी कोई दुकान होगी या मैं वहाँ किसी दुकानदार के पास कारोबारी सिलसिले में जा रहा हूँगा। इसने मुझसे कुछ नहीं पूछा था। अमृतसर का एक बाजार तो बड़ा साफ सुथरा और खुला खुला सा था। बाद में मालूम हुआ कि अमृतसर का मशहूर हॉल बाजार है। इसके बाद रिक्शा बड़े तंग तंग और फंसे हुए बाजारों में दाखिल हो गया। मकान एक दूसरे के ऊपर झुके हुए थे। इन तंग बाजारों में लोगों का रश भी बहुत था। कई जगहों पर कोई बैल या गाय ऐन सड़क के दरमियान आकर बैठ गई थी और कोई इसे डंडे मारकर हटाने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि हिंदू लोग गाय को गौ माता मानते थे। गौ को हिंदू धर्म में बड़ा मुकद्दस मकाम हासिल है। मैं पाकिस्तान की नई नस्ल को बताना चाहता हूँ कि हिंदू और मुसलमान में किस कदर बुनियादी इख्तलाफात मौजूद हैं। दूसरे इख्तलाफात छोड़ दें, सिर्फ यही एक फ़र्क समझ लें। जिस गाय को हिंदू अपनी माता और देवी का दर्जा देते हैं, हम मुसलमान इसे ज़िबा करके खा जाते हैं। यही वजह है कि भारत के शहरों में आए दिन हिंदू मुस्लिम फरादात होते रहते हैं। बड़े गोश्त की मुसलमान बोचड़ों की दुकानों को हिंदू आग लगा देते हैं और इन्हें कत्ल भी कर डालते हैं। कस कदर की अलग अलग बातें हैं। आगे चलकर मैं पाकिस्तान की नई नस्ल के नौजवानों को हिंदू और मुसलमानों के मज़हब के एक दूसरे के तफरकात से आगाह करता रहूँगा। बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दुरुस्त फरमाया था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। इनका कल्चर, इनके रहन सहन, उनके मज़हब अलग अलग हैं। लिहाजा मुसलमानों के लिए एक ऐसा खित्ता ज़मीन हासिल करना ज़रूरी हो गया है जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत हो और जहाँ हिंदुस्तान के मुसलमान अपने मज़हब की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। इसी खित्ते का नाम पाकिस्तान रखा गया था और फिर सारी दुनिया ने देखा कि बड़े सगीर के मुसलमान कायद आज़म की जुर्रतमंदाना क़यादत में अपने मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए और बेमिसाल कुर्बानियाँ देकर इन्होंने आखिर पाकिस्तान हासिल कर लिया। ये सारी बातें मैं अब आपको इसलिए गोशगुजार कर रहा हूँ क्योंकि दादा दरबार में एक नौजवान को जब देखा तो मेरा दिल टूट सा गया कि कैसे हमारी नौजवान नस्ल को मालूम ही नहीं है कि हमारा दुनिया में मकसद क्या है या हमारा मुल्क किस कुर्बानियों से हमें हासिल हुआ है। ये अपनी पूरा सारी जिंदगी में ऐसे पड़े हुए हैं कि ये इंसान को इंसान ही नहीं समझते। सबसे बड़ा फ़र्क इनकी तरबियत का भी होता है। लिहाजा मैं अपने मुल्क के माँ बाप को कहूँगा कि अपनी औलादों को आप बिठाकर तरबियत दिया करें, उन्हें बताया करें कि ये मुल्क किस कुर्बानियों से हमें हासिल हुआ है। अब हम अपने मौजू की तरफ वापस चलते हैं। साइकिल रिक्शा अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के बहुत कुछ सादा चबूतरे के सामने आकर रुक गया। यहाँ एक बहुत बड़ा चौपचा था जिसमें से पानी बाहर गिर रहा था। दरबार साहब के अंदर जाने से पहले लोग यहाँ से अपने पाँव धो रहे थे। मैंने भी ये मुशाहिदा किया कि सिखों के सरों पर तो बड़ी बड़ी पगड़ियाँ बंधी हुई थी। हिंदू लोग गोल्डन टेम्पल के बड़े दरवाजे की तरफ जाने से पहले सर पर रुमाल बांध लेते थे या टोपी रख लेते थे। मैंने भी ऐसा ही किया। चौपचे के पानी में से पाँव धोए। मेरे पास एक ही रुमाल था जिसमें नोट बांध कर मैंने दारबंद के साथ अड़े हुए थे। वहाँ करीब एक सिख सर पर रखने के लिए कपड़े की टोपियाँ दे रहा था। मैंने इससे किराए पर एक टोपी लेकर सर पर रख ली और गेट में से गुजरकर गोल्डन टेम्पल में दाखिल हो गया।
बहुत खूबसूरत जगह थी। एक बहुत बड़ा तालाब था जिसके दरमियान गोल्डन टेम्पल की सुनहरी गुंबद वाली इमारत बनी हुई थी। एक लंबा रास्ता तालाब के ऊपर बना हुआ था जो गोल्डन टेम्पल की इमारत तक जाता था। इमारत के अंदर गुरबानी का शुद्ध कीर्तन हो रहा था। मैं कुछ देर इमारत के अंदर बैठा शुद्ध कीर्तन सुनता रहा। इसके बाद वहाँ से वापस आ गया। सोचा अब अमृतसर का कंपनी बाग भी देखना चाहिए। चुनाचा वहाँ से रिक्शा पकड़ा और कंपनी बाग पहुँच गया। ये बाग वाकई बड़ा खूबसूरत और कुशादा था। दरमियान में पुरानी 12 दरियां बनी हुई थी जिनको दोनों जानिब से तालाबों ने घेर रखा था, जिनमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। कंपनी बाग सैर करते करते दिन गुजर गया। जब सूरज गरीब हो गया तो मैं रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। इस वक्त कोई गाड़ी बटाले की तरफ नहीं जाती थी। मैं एक बस में सवार हो गया। यह बस बटाले से होती हुई परचौवाल और आगे गुरदासपुर जा रही थी। घंटा सवा घंटे का सफर था। परचौवाल पहुंचते पहुंचते रात हो गई। शिव मंदिर में जयदेव के साथ बातें करते हुए मैंने बड़ी चालाकी से ये भी मालूम कर लिया था कि धर्मचंद का मकान गाँव में किस जगह पर है। बस ने मुझे बटाला से गुरदासपुर जाने वाली सड़क पर हरचौवाल गांव के सामने उतार दिया था। गांव की कोई कोई रोशनियां दूर से नजर आ रही थी। खेतों के दरमियान एक पगडंडी गांव तक जाती थी। मैं पगडंडी पर चलने लगा। हरचौवाल गांव को इतना बड़ा गांव नहीं था। मुझे धर्मचंद के मकान की जो निशानियां मालूम हुई थी, मैं इनकी मदद से एक मकान के सामने को होकर रुक गया। मकान के बाहर बड़ का बहुत बड़ा दख्त लगा हुआ था जिसके नीचे 2 गायें बंधी हुई थी। गाँव के मंदिर में से किसी वक्त घंटियों की आवाज आ जाती थी। कच्चा रास्ता मकान के आगे से गुजरता था। 4-5 फुट ऊंची कच्ची दीवार थी जिसमें लकड़ी का पुराना दरवाजा बंद था। दीवार के ऊपर से मकान का सहन साफ नजर आ रहा था जहाँ एक औरत चूल्हे पर रोटियां पका रही थी। एक और औरत थी जो सहन में बिछी हुई चारपाई पर खेत बिछा रही थी। पीछे साथ साथ 2 कोठरियां थी जिनके बाहर सतून के साथ लटकी हुई तार के साथ लगा बिजली का बल्ब रोशन था। इस रोशनी में मैंने गौर से देखा। रोटियां पकाने वाली औरत बूढ़ी थी जबकि चारपाइयों पर जो औरत खेत बिछा रही थी वो भारी बदन की जवान औरत लगती थी। इसने सफेद साड़ी बांधी हुई थी। अगर ये भारतीय दहशतगर्द धर्मचंद का ही मकान था तो यकीनन ये जवान औरत इसकी बीवी थी जिसका नाम बिमला था। मैं सर जरा दीवार के ऊपर की अंदर देख रहा था। गांव में हर तरफ खामोशी थी। इस खामोशी में कभी कभी मंदिर की घंटी या किसी गाय के बोलने की आवाज आ जाती थी। दरवाजे के सामने आकर मैंने कुंडी खटखटाई तो यकीन करें इस वक्त मेरा दिल ऐसा जोर जोर से धड़कने लगा जैसे पहली बार ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन रूम में जाते वक्त मरीज का दिल धड़कने लगता है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दिल को काबू में किया। 2-3 लंबे लंबे सांस लिए। मेरे दिल की धड़कनें मामूल पर आ गई। अंदर से किसी औरत ने आवाज दी, कौन है? मैंने कहा, मैं हूँ भाबो, धर्मचंद। मुझे ये बात बहुत पहले से मालूम थी कि देहाती हिंदू आमतौर पर अपनी माताओं को भाबू कहकर बुलाते हैं जबकि सिख लोग अपनी माताओं को झाईजी कहते हैं। मुझे किसी के दौड़ते हुए कदम दरवाजे की तरफ आते हुए सुनाई दिए। फिर एकदम से दरवाजा खुल गया। मुझ पर सहन में जलते हुए बल्ब की रोशनी पड़ी। फिर सामने भारी बदन वाली जवान औरत खड़ी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। इसने ऊंची आवाज में कहा, भाबो, धर्मू आ गया है। मैंने अंदर दाखिल होते हुए जवान औरत को अपने साथ लगा लिया। ये हरकत मैं अदाकारी के जोश में कर बैठा था क्योंकि मैंने आज तक धर्मचंद की बीवी को नहीं देखा था और ये कोई और औरत भी हो सकती थी, लेकिन मेरी खुशकिस्मती मेरा साथ दे रही थी। ये धर्मचंद की पत्नी बिमला ही थी जो औरत रोटियां पका रही थी और जिसके बारे में मुझे मालूम हुआ था कि वो मेरे साथ है। रोटी चूल्हे पर ही छोड़कर दौड़ती हुई आई और उसने मुझे गले लगा लिया और मेरा मुंह सच चूमने लगी। बिमला जल्दी से अंदर से फूलदार गिलाफ वाला तकिया लाई और चरपाई पर रख दिया। मैं चरपाई पर आकर बैठ गया। बिमली मेरी चप्पल उतारने लगी। मैं थोड़ा सा खांस कर कहा, नहीं नहीं बिमला, रहने दो। बिमला की माँ ने मेरी तरफ देखकर तशवीश से कहा, मैं वारी जाऊं धर्मू पुत्रे, तेरी आवाज क्यों खराब हो गई है? मैंने कहा, भाबो, पाकिस्तानी पुलिस वालों ने जेल में कुछ पिला दिया था जब से गला खराब हो गया है। वाली पुत्र, जल्दी से धर्मू के लिए लस्सी ले आ। अचानक मुझे एहसास हुआ कि बिमला को घर में अगर भाबू बाली कहकर पुकारते हैं तो मुझे भी इसे बाली ही कहना चाहिए था, मगर मैंने इसे बिमला कहकर मुखातिब किया था। मगर तीर कमान से निकल चुका था। मैं आगे से मोहतात हो गया। मैंने बिमला से कहा, नहीं नहीं बाली, मैं लस्सी नहीं पीऊंगा, मेरे लिए चाय बना दे। हाय हाय धर्मू पुत्र, गर्मी है, चाय गर्मी खुश्की करेगी। अच्छा, मैं तेरे वास्ते चाय बनाकर लाती हूँ। बाली पुत्र, तू अपने आदमी के पास बैठ। बिमला मेरे पास चारपाई पर बैठ गई और मेरे पाँव दबाने लगी। मैंने पाँव खींच लिए। नहीं नहीं बाली, रहने दो। इसकी माँ कुछ फासले पर चूल्हे के पास बैठकर चाय बनाने लगी। बिमला ने आहिस्ता से कहा, धर्म जी, तुमने मुझे पहले बिमला कहा फिर बाली कहा, क्या तुम भूल गए हो कि तुम मुझे हमेशा बालू कहा करते हो? मैंने कहा, क्या बताऊं बालू, पाकिस्तान में पुलिस ने जब से पकड़ा था मुझे बहुत मारा पीटा था, इन्होंने सर ही बुला दिया है। बिमला कहने लगी, ये देव जी ने आकर बताया था कि धर्मचंद को पाकिस्तान में पुलिस ने पकड़ लिया है। मैं तो सारी रात रोती रही। सुबह सुबह शिव जी के मंदिर में जाकर आरती उतारी, फिर प्रार्थना की कि मेरा आदमी खैर खैरियत से वापस आ जाए। मैं 5 रुपए का लोबान जलाऊंगी। मैंने जेब से 10-10 रुपए के 2 नोट निकाल कर बिमला को दिए और कहा, ले तो 20 रुपए का लोबान जलाना शिव जी के मंदिर में। बिमला मुझे खजूरी पंखे से हवा देने लगी। कहने लगी, बिजली वाला पंखा कई रोज से खराब है, तुम यहाँ होते तो उसे ठीक करा लाते। मैंने कहा, फिक्र न करो, मैं तुम्हें नया पंखा ला दूंगा। बिमला की माँ चाय का गिलास बना कर ले आई। कहने लगी, पुत्तू धर्मू, ये तो काम क्यों नहीं छोड़ देता? हमें ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। अपनी थोड़ी बहुत जो जमीन है इसको संभाल कर अपने बापू की तरह वही बेजी कर, मतलब खेती बाड़ी कर। भगवान ने सब कुछ दे रखा है, एक औलाद की कसर है, भगवान वो भी दे देगा।
बिमला ने पंखा झलते झलते शर्माकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मैंने कहा भाभो 2-4 फेरे और लगा लेने दो, फिर ये काम छोड़कर वही बीजी शुरू कर दूंगा। बिमला की माँ भी मेरे पास बैठ गई। वो पूछने लगी कि मैं पाकिस्तानी जेल से कैसे भागा और कब भारत पहुंचा। मैंने उलट पुलट कर कहानी घर कर सुना दी। मालूम हुआ कि धर्मचंद ने अपने घर वालों को बता दिया था कि वो पाकिस्तान दहशतगर्दी करने जाता है और इसके एवज यहाँ इंडिया में कुछ रकम मिल जाती है। बिमला की माँ कहने लगी तुम्हारे आने की हमें जयदेव जी ने भी खबर नहीं दी। मैंने कहा बाबू मैं दोपहर को आया था, जयदेव मुझसे मिला था, मगर हम दोनों शाम तक जरूरी कामों में फंसे रहे। तुम्हें मालूम नहीं जब हमारा कोई आदमी पाकिस्तान में पकड़ा जाता है और फिर वहां से भाग कर आ जाता है तो इससे पाकिस्तान की पुलिस के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। हम वहां से इन पर चारपाई पर बैठे बातें करते रहे। देहात की इन सादा लोग औरतों को पाकिस्तान के जेलों और पुलिस के तशद्दुद के बारे में यूं ही किस्से कहानी घड़ घड़ के सुनाता रहा। बाबू कहने लगी अच्छा तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं तुम्हारे लिए रोटी लाती हूँ। साग आलू की तरकारी बनाई है। मेरे मुंह से निकल गया मुझे ये सब्जी बहुत पसंद है भाभो। भाभो ने हैरान होकर बिमला की तरफ देखा। बिमला कहने लगी धर्मू जी तुमको तो साग आलू की सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। सर खुजाते हुए कहा क्या बताऊं बालू, पाकिस्तान की जेल में सारा दिमाग उलट पुलट कर रख दिया है। बाबू कहने लगी कोई बात नहीं पुत्र, कुछ दिन यहाँ रहकर घर का मक्खन खाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने चारपाई पर सेहन में ही खाना खाया। बड़ी बड़ी 4 रोटियां थी और एक छना साग आलू की तरकारी से भरा हुआ था जिसके ऊपर गाय के मक्खन का पेड़ आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा था। ये सब कुछ सेहन के सतून के साथ जलते बल्ब की रोशनी में मुझे साफ कुछ नजर आ रहा था। ये सब कुछ सेहन के सतून के साथ जलते बल्ब की रोशनी में मुझे साफ नजर आ रहा था। मैं जानबूझकर बल्ब की तरफ पीट करके बैठ गया। इस तरह से मेरा चेहरा रोशनी में नहीं था, लेकिन हकीकत ये है कि सिवाय मेरी नाक के मुझ में और असली धर्मचंद में कोई फर्क नहीं रहा था। खाना खाने के बाद जब मैंने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाया तो भाभू और बिमला कुमारी मेरा मुंह तकने लगी। भाभू ने कहा पुत्र तुमने तंबाकू पीना कब से शुरू कर दिया है। इसका मतलब था कि असली धर्मचंद सिगरेट नहीं पीता था। मैंने कहा भाभू जेल में सिगरेट लग गए थे। ना पुत्र ना, ये पूरी बुरी आदत है। भाभू बर्तन वगैरह समेटने लग गई। बिमला मेरे पास ही बैठी मुझसे बातें करती रही और पंखा जलती रही। वो बार बार दोहरा रही थी पाकिस्तान में मैंने कितने दिन लगा दिए, क्या बालू की याद नहीं आई। मैं इसी गिरदान से तंग आ गया था। दूसरा मुझे इसके कपड़ों से घी की बू भी आ रही थी। शायद इसने बालों में घी लगाया हुआ था। इतने में बारिश की बूंदें गिरने लगी। बाबू ने कहा कुड़े तू खेस अंदर ले जा, मैं चारपाइयां संभाल लूंगी। तुम दोनों सामने वाली कोठरी में सो जाना, मैं दूसरे कोठे पर चली जाऊंगी। बिमला कुमारी खेस और तकिया उठाकर कोठरी की तरफ दौड़ पड़े क्योंकि बारिश की बूंदें तेजी से गिरने लगी थी। मैं भी कोठरी में आ गया। अंदर अंधेरा था। बिमला ने बटन दबाकर बिजली का बल्ब रोशन कर दिया। छोटा सा बल्ब था, ज्यादा रोशनी नहीं थी। मैं भी यही चाहता था कि ज्यादा रोशनी ना हो। अंदर मैले से एक बड़े बड़े पाइयों वाला पलंग बिछा हुआ था जिस पर खेस वगैरह पड़े थे। बिमला ने जल्दी जल्दी पलंग पर से फालतू कपड़े उठाकर कोने वाली लकड़ी के संदूक पर डाल दिए और मेरे लेटने के लिए सिरहाना लगा दिया। फिर मेरी तरफ देखकर कुछ शर्माते हुए कुछ मुस्कुराते हुए बोली अभी आती हूँ। वो बाहर निकल गई। मैं पलंग पर लेटकर सोचने लगा क्या मैं जिस इम्तिहान में पढ़ने वाला हूँ क्या इसमें कामयाब हो सकूंगा। बाहर से बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बिमला कोई आधे घंटे के बाद कोठरी में वापस आई। इसके बाल और साड़ी बारिश में भीगी हुई थी। बालों को निचोड़ते हुए बोली तुम्हें तो मालूम है बाबू बूढ़ी हो गई है, सारा काम मुझको ही करना पड़ता है। सुबह जानवरों के लिए चारा भी काटना होता है। तुम थे तो मेरा हाथ बटा देते थे। मैंने कहा फिक्र न करो, सुबह चारा काट दूंगा। बिमला ने मेरे सामने ही गीली साड़ी उतार कर एक तरफ डाल दी और दीवार के साथ लटकी हुई दूसरी साड़ी उतार कर पहनने लगी। मैंने शर्मा कर मुंह परे कर लिया। इसने मुझे मुंह दूसरी तरफ करते हुए देख लिया था। हंसकर कहने लगी मुझसे क्यों शर्माते हो। मैंने कहा बस इतने दिन तुमसे दूर रहा, अब इसकी आदत नहीं रही। वो साड़ी अपने जिस्म पर लपेटती हुई बोली आदत फिर पड़ जाएगी। वो दौड़कर पलंग पर चढ़कर मेरे साथ लगकर लेट गई। मैं जरा परे खिसक गया। इसके जिस्म से देसी घी की बू आ रही थी। कहने लगी हाय मैं मर गई धर्म जी, ये तुम्हें क्या हो गया है। वो मेरे बालों को सहलाने लगी। इसने तो ऐसा करना ही था। वो धर्मचंद की पत्नी थी, बीवी थी। धर्मचंद इसका खामिद था और हाँ मियाँ बीवी इस तरह प्यार किया ही करते हैं। वो मुझे अपने खामिद की तरह धर्मचंद ही समझ रही थी। ये तो मुझे मालूम था कि मैं इसका खामिद नहीं हूँ, बल्कि असली धर्मचंद नहीं नकली धर्मचंद हूँ। वो बेचारी तो अपनी पतिव्रता निभा रही थी। इसका खामिद इतने दिनों के बाद मुसीबतें झेल कर घर वापस आया था। मैंने बिमला का हाथ पकड़कर कहा बालू मुझे थोड़ा सा पानी पिलाओ, मेरे सीने में दर्द शुरू हो गया है।
वो जल्दी से उठ बैठी। हाय मैं मर गई, दर्द क्यों होने लगा है धर्मजीत? मैंने कहा, कैद में इन लोगों ने मेरी छाती पर लोहे के रोलर फेरे थे। किसी किसी वक्त दर्द होने लगता है। वो जल्दी से मेरे लिए पानी का गिलास ले आई। मैं उठकर बैठ गया। मैंने पानी के 2 घूंट पिए और कहा, अभी थोड़ी देर में दर्द ठीक हो जाएगा, तुम लेट जाओ। नहीं नहीं, मैं घी गर्म करके लाती हूँ, मालिश करने से दर्द चला जाएगा। पहले ही घी की बू से मेरे नाक में दम हो रहा था। मैंने इसे रोक दिया। नहीं बालू, इसकी जरूरत नहीं है, बस आज की रात आराम कर लूँ, सुबह बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। वो हाथ बांध कर बैठ गए। भगवान से मेरी सेहत के लिए प्रार्थना करने लगी। फिर कहने लगी, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे सीने पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरती रहती हूँ। मैंने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, हाथ फेरने से दर्द ज्यादा होगा। तुम आराम करो, कल रात को बाकी बातें करेंगे, तुम बत्ती बुझा दो। इसने उठकर बत्ती बुझा दी और मेरे पहलू में आकर मेरे सीने पर अपना सर रखकर लेट गई। कोठरी में अंधेरा हो गया। खुली खिड़की में से बारिश की आवाज, साथ ही बारिश में भीगी हुई हवा भी आ रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली, सोने की कोशिश करने लगा। इसमें कुछ शक नहीं कि नींद सूली पर भी आ जाती है, लेकिन जिस हालत में पलंग पर लेटा हुआ था, इस हालत में सो जाना बड़े दिल कुर्ते का काम है। लेकिन मैंने अपने खुद रफ्ता नफ्स के मुंह तोड़ घोड़ों की बागें मजबूती से पकड़ रखी थी और इन एक लम्हे के लिए भी इधर उधर नहीं होने दे रहा था। साथ ही साथ मैं खुदा के हजूर दुआएं मांग रहा था कि अल्लाह मुझे इस आजमाइश में सुरखरू करना। अगर तेरी मदद शामिल हाल होगी तो मैं इस इम्तिहान में कामयाब हो जाऊंगा, वरना मारा जाऊंगा। जो लोग दिलो जान के साथ नेक नियत रहकर कोशिश करते हैं, खुदा इनकी मदद जरूर करता है। ये अल्लाह ताला ने अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद में वादा किया हुआ है। चुनाचा खुदा ने मेरी मदद की और फिर मुझे नींद आ गई। मैं सो गया और ऐसा सोया कि जब उठा तो बारिश रुक चुकी थी और खिड़की में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। मैं दिन की रोशनी में इन औरतों के सामने आने से घबरा रहा था। क्या मालूम इन्हें मेरी शक्ल में कोई ऐसी बात नजर आ जाए जिससे इन्हें मालूम हो जाए कि मैं असली धर्मचंद नहीं हूँ। लेकिन मैं ज्यादा देर तक कोठरी में नहीं रह सकता था। एक तो अंदर गर्मी होने लगी थी, दूसरा बाहर बारिश भी रुकी हुई थी। बिमला अंदर आ गई। इसके हाथ में दूध का गिलास था। कहने लगी, ये दूध पी लो, गऊ का है। भगवान ने बड़ी कृपा की कि रात तो पूरी तरह सोए रहे। अब दर्द तो नहीं होता ना? मैं उठकर बैठ गया और सीने को हाथ से दबाने के बाद कहा, नहीं बालू, अब दर्द नहीं हो रहा। मैंने गर्म दूध इससे लेकर 2-3 घूंट पिए। वो कहने लगी, बाबा को मैंने तुम्हारे दर्द का नहीं बताया, वो परेशान हो जाती। तुम भी ना बताना, दूध पीकर बाहर आ जाना, मैं जानवरों के लिए चारा काटने लगी हूँ। मैंने कहा, नहीं बालू, मेरा ख्याल है मुझे लेटे रहना चाहिए, थोड़ी देर बाद मुझे वापस भी जाना है। वो जाते जाते एकदम रुक गई, पलटकर मेरी तरफ बड़ी उदास नजरों से देखने लगी। इतनी जल्दी चले जाओगे? इतने दिनों बाद आए हो, कुछ रोज तो मेरे पास रहो। मैंने कहा, तुम नहीं जानती बालू, पीछे बड़ा जरूरी काम है, मेरा पहुंचना जरूरी है। फिक्र न करो, कल शाम को फिर आ जाऊंगा। इसने कोई जवाब न दिया और सर झुकाए साड़ी का पल्लू जिसे साथ लपेटती हुई बाहर निकल गई। बाहर से मुझे रोटियां पकाने की आवाज आ रही थी। मैंने यही फैसला किया कि दिन की रोशनी में इन लोगों के सामने ही ना जाऊं तो बेहतर है। अगर इन औरतों में से किसी को एक को भी मुझ पर जरा सा शक पड़ गया तो हो सकता है वो जयदेव से इसका जिक्र करे और जयदेव का मुझ पर शक पड़ जाना खतरनाक साबित हो सकता था। और जिस मंसूबे को लेकर मैं भारत में दाखिल हुआ था वो खाक में मिल सकता था। जब मैं कोठरी से बाहर निकला तो बिमला की मां अंदर आ गई। क्या बात है पुत्र, बाहर क्यों नहीं आता? मैंने तेरे वास्ते चाय पराठा बनाया है, बाहर आकर खा ले। मैंने कहा, भाभो मैं आराम करना चाहता हूँ। पुलिस ने 2 महीने रातों को जगाया है। धी रानी कह रही थी कि तुम आज रात ही वापस चले जाओगे, क्या कोई बात हुई है भला? मैंने कहा, भाभो बस मजबूरी है, मैं कल नहीं तो परसों फिर वापस आ जाऊंगा और पूरा हफ्ता यहाँ रहूंगा।